ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी का आईपीओ आने वाला है। कंपनी ने अपडेटेड डीआरएचपी फाइल कर दिया है, लेकिन अब उसके बाद एक सवाल सबके मन में है कि वैल्यूएशंस कैसे हैं। स्विगी क्या वैल्यूएशन के लिहाज से अपने पेयर जोमेटो से सस्ता है या महंगा है? इसको समझने के लिए हमने कुछ बेसिक कैलकुलेशन की है और अंदाजा लगाया है कि स्विगी का वैल्यूएशन कितना होना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि इस कैलकुलेशन का जो हमने बेस रखा वो ये रखा कि स्विगी ने हाल ही में कुछ निवेशकों को 375 रुपए, 330 से 375 रुपए के भाव पर शेयर जारी किए थे और वो जो शेयर इशू किए थे उसके हिसाब से ही हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमने अपर प्राइस बैंड लिया है 375 का और उसके हिसाब से जब हमने कंपनी की वैल्यू निकाली तो वैल्यू करीब बैठती है 83,000 करोड़ रुपए के आसपास। अपर प्राइस बैंड यानी 375 रुपए के प्राइस से हमने ये कैलकुलेशन की है शेयरों के नंबर्स को निकालकर। इस आईपीओ से कंपनी की 10,700 करोड़ रुपए करीब करीब जुटाने की योजना है, जिसके अंदर ओएफएस भी है और फ्रेश इशू भी है। जो ओएफएस है वो 6,950 करोड़ रुपए का है और जो फ्रेश इशू है वो 3,750 करोड़ रुपए का रहने वाला है। तो ये बेसिक डिटेल्स थी हमने कैसे स्विगी के वैल्यूएशन को निकाला और कैसा आईपीओ आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्विगी और जोमेटो के बीच में जो वैल्यूएशंस का गैप है वो कैसा है। तो अगर आप यहां देखिएगा तो मेरे दाहिने साइड पे स्विगी आपको दिख रहा है। जो इस वक्त की आप वैल्यूएशन देखेंगे तो स्विगी की 85,000 करोड़ रुपए के आसपास है और अगर आप जोमेटो देखेंगे तो 2,50,000 करोड़ रुपए के आसपास है। FY24 में अगर बिक्री का आंकड़ा देखेंगे तो स्विगी के लिए वो रहा है 11,247 करोड़ रुपए का, वहीं जोमेटो के लिए ये रहा है 12,144 करोड़ रुपए का, लगभग आसपास है। तो अब इसको जब हमने प्राइस टू सेल्स निकाला, अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइस टू सेल्स क्यों निकाला, प्राइस टू अर्निंग क्यों नहीं निकाला। तो स्विगी लॉस मेकिंग है इसलिए प्राइस टू अर्निंग ना निकालकर हमने प्राइस टू सेल्स निकाला, जिससे आप वैल्यूएशन का अंदाजा सही से लगा सकें। तो जब हमने प्राइस टू सेल्स निकाला तो 7.6 का प्राइस टू सेल्स आया आपका स्विगी के लिए और 20.6 का प्राइस टू सेल्स आया आपका जोमेटो के लिए। सो अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो स्विगी यहां पे आपको कम दिखेगा। आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि वैल्यूएशन आखिर कम क्यों दिखा। तो स्विगी का वैल्यूएशन सस्ता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुनाफे में आने में कंपनी को अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अभी कंपनी का जो मुनाफे का सफर है वो चल रहा है, फिलहाल कंपनी लॉस में है और वो अभी मुनाफे में लौटेगी। लेकिन अगर आप जोमेटो को देखेंगे तो जोमेटो एक तो मुनाफे में है, दूसरा उसके मुनाफे में कंसिस्टेंसी काफी है, रिजिलियंस काफी दिख रही है। पिछले कुछ क्वार्टर्स को अगर आप देखेंगे, उसके नंबर्स आप देखेंगे तो ये वजह रही वैल्यूएशन को लेकर। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि दोनों कंपनियों के इस वैल्यूएशन के बाद जो स्विगी ने अपने मैनेजमेंट से, अपने टॉप मैनेजमेंट ने स्विगी के जो इन्वेस्टर्स को बताया वो क्या बताया है, मतलब उनका आउटलुक क्या है। बेसिकली अगर ये समझना चाहें तो फूड डिलीवरी बिजनेस में उनका आउटलुक है। उन्होंने ये जो जानकारी है वो एनडीटीवी प्रॉफिट को सोर्सेज के थ्रू मिली है कि उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को ये बताया है कि फूड डिलीवरी बिजनेस जो है वो 18 से 20% की रफ्तार से ग्रो करेगा और ये ग्रोथ जो है वो सालाना, मतलब साल दर साल के हिसाब से होगी। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट चीज तो वो ये कि नए यूजर्स के जुड़ने से, मतलब स्विगी के नए यूजर्स, नए जो है वो ऐप यूजर्स के जुड़ने से जो उनके फूड डिलीवरी बिजनेस को है सपोर्ट मिला है काफी और वो काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ग्रोसरी डिलीवरी जो उनके इंस्टामार्ट के थ्रू होता है उसमें उनकी जो ग्रोथ का प्रोजेक्शन है वो काफी ज्यादा है। 60% की दर से वो ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं अपने ग्रोसरी डिवीजन में। तो ये ओवरऑल मामला था वैल्यूएशन को लेकर। वैल्यूएशन हमने कैसे निकाला और स्विगी का इस वक्त जो वैल्यूएशन है, जो ग्रोथ के प्रोजेक्शंस हैं वो क्या हैं। आईपीओ के पहले ये सारी चीजें आपको जाननी जरूरी थी। अगर आप कंपनी के बिजनेस के बारे में भी जानना चाहते हैं, कंपनी के बिजनेस को जोमेटो के बिजनेस से कंपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप आई बटन पे क्लिक करके हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब भी करिए।